नमस्कार स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो हमारा अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर था उसको एक विचार के साथ। लक्ष्य को बार बार करने का प्रयास ही जीवन का मूल मंत्र है और ये रियलिटी है। जब तक आपको वो तरीका ना मिल जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए, जब तक अलग अलग तरीके लगाते ही रहो आप। तो इस विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पॉइंट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना, सिर्फ लिखना। कौन सी चीज़ों को मॉनेटरी में है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग करना, क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग कर देना। देखो, रिकॉर्ड तो हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर राम ने हमसे उधार लिया है और कभी जनवरी में लिया, कभी फरवरी में लिया, तो उन सबको अलग से एक खाता बनाएंगे, अलग से राम के नाम से, और सभी की ट्रांजैक्शन को उस राम के खाते में ले जाएंगे। इस तरह क्लासिफाइंग करना, इस तरह मतलब अलग करना। क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग करना। एंड समराइजिंग, उनका टोटल निकालना, उनका जोड़ कर देना। और टर्म ऑफ मनी, मनी में। और इवेंट्स, जो ये ट्रांजैक्शन होंगी और ये इवेंट्स होंगे, ये मनी की फॉर्म में होंगे। और अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा? लास्ट में फाइनल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा एंड इंफॉर्मेशन, जो कि यही अकाउंटिंग है। ठीक है बच्चों, समझ गए हम एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करना है। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करना है मतलब अलग अलग करना है। एंड समराइजिंग, उनको जोड़ के उनका टोटल निकालना, फाइनल क्या रहा वैल्यूज में। इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मनी में ही जो होंगे उन्हीं ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है। और प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग क्या? फाइनल रिजल्ट्स एंड दिस इज नोन एज अकाउंटिंग। तो यही अकाउंटिंग है। उसके बाद हम डिफरेंस, जो हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट जो हम अपनी वीडियो थी उसके अंदर हमने एक बुक कीपिंग किया था, तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस किस में? बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट एक ही है, आप प्रिपेयर करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। और अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड एंड एनालाइज करना है बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को। तो और इसके अंदर स्कोप क्या है? वही बुक कीपिंग के लिमिटेड स्कोप हैं, ये खाली रिकॉर्ड करता है, तो खाली इतना ही है ये बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग के स्कोप क्या हैं? वो इससे ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा वाइडर हैं देन बुक कीपिंग, क्योंकि ये रिकॉर्ड किए हुए डाटा को समराइजिंग भी करता है, लास्ट में फाइनल रिजल्ट भी निकालता है। थर्ड नंबर पे है लेवल ऑफ वर्क। लेवल ऑफ वर्क क्या है? बुक कीपिंग का लो लेवल का वर्क है, एक छोटा आदमी भी करेगा। छोटा आदमी का मतलब यहाँ नीचे लेवल से है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसकी एंट्रियाँ कौन करता है? एक क्लर्क भी कर सकता है, क्लैरिकल वर्क है ये एक तरह से। और अकाउंटिंग क्या है? नॉट ओनली क्लैरिकल वर्क, वो हाई लेवल का वर्क है। जो हमने क्लैरिकल वर्क कर लिया है बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटिंग में उसको हम क्या करेंगे? समराइजिंग भी करेंगे, उसके फाइनल रिजल्ट भी निकालेंगे और उसको देखते हुए डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है। और फोर्थ है म्यूचुअल डिपेंडेंट, कौन किस पे डिपेंडेंट है? तो देखो, बुक कीपिंग तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आर्ट है ओनली रिकॉर्डिंग की। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? वो डिपेंडेंट है बेटा बुक कीपिंग पे, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तो अकाउंटिंग आगे जोड़ोगे कैसे? उसको अलग अलग कैसे करोगे? क्लासीफाइंग कैसे करोगे? समराइजिंग कैसे करोगे? तो अकाउंटिंग डिपेंड है किस पे? बुक कीपिंग पे। रिजल्ट ऑफ बिजनेस क्या है? तो बुक कीपिंग कभी भी रिजल्ट ऑफ बिजनेस नहीं बताती।
वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन जब हमें रिजल्ट निकालना हो तो हम अकाउंटिंग को देखते हैं। इट टेल अस रिजल्ट, इन रिजल्ट बताती है, उसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन देती है हमारे PNL, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एक खाता बनेगा आगे जाके कि हमें लाभ हुआ या हानि, उसके हिसाब से। और एक बैलेंस शीट भी बताती है, सारे के सारे बैलेंस शीट बनेगी आगे लास्ट में जाके। ये टर्म्स आपको आगे समझाई जाएंगी, PNL, बैलेंस शीट वगैरह। तो ये इन दोनों के डिफरेंस है, बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के। एक बार दोबारा आराम से देख लो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इनको हमने डिफरेंट, इनमें क्या क्या किया। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का क्या होता है बेटा, अब बोलो। बुक कीपिंग का रिकॉर्डिंग करना, और अकाउंटिंग का क्या है, रिकॉर्ड किया हुआ और उसका एनालाइज करना। सेकंड नंबर पे स्कोप, लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है, रिकॉर्डिंग करना। और अकाउंटिंग का इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिहाफ पे, बुक कीपिंग के बिहाफ पे आगे डिसीजन भी लिए जाते हैं। थर्ड नंबर पे लेवल ऑफ वर्क क्या है, तो बुक कीपिंग का लेवल है रिकॉर्डिंग का ओनली, क्लेरिकल, और अकाउंटिंग का हाई लेवल है। ठीक है, म्यूचुअल डिपेंडेंट, बुक कीपिंग किसी पे डिपेंड नहीं है, उसको खाली रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग डिपेंड है बुक कीपिंग पे। तो रिजल्ट ऑफ बिजनेस, बुक कीपिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस शो नहीं करती, लेकिन अकाउंटिंग उसके फाइनल रिजल्ट हमें शो करती है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, लाइक करो ना करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करो, और नीडेड पर्सन तक आप इसको पहुंचाओ। हम धीरे धीरे करके पूरी अकाउंटिंग इसमें पढ़ेंगे, 11th की और 12th की। अभी हम 11th की स्टार्ट कर रखी है हमने, आगे हम 12th की भी करेंगे। तो बेटा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। लेकिन बेटा हमेशा इन पॉइंटों को या तो आप लिख लें, ना भी लिखें तो हमेशा थोड़ा सा पिछली वाली वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ताकि हमें याद रहे कि हमने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी स्टार्टिंग में, जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए। उसके बाद हम स्पीड को तेज़ कर लेंगे और जल्दी जल्दी अपना कोर्स भी कवर कर लेंगे। हमें सिर्फ कोर्स कवर नहीं करना है, यहाँ हमें समझना है, ताकि आगे जाके हमें कभी दिक्कत ना आए। तो इसलिए समझने पे जोर रखना। कोर्स तो कुछ है ही नहीं अपना, हमें सिर्फ समझना है, हमें सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। हमें जो नहीं आ रहा हमें सिर्फ उतना करना है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हमारी क्लियर हो गई। आगे नई वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।